तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि मार्शल आर्ट किंग के सीरीज में बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं इसका नाम दे रहा हूँ आई एम ए बिजनेसमैन इन अनदर वर्ल्ड। तो इस सीरीज को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा और हो सके तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो फिर बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। तो इस सीरीज के शुरुआत में हमें लियू विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर लियू लेई अपने सौतेले माँ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आंटी वो आखिरकार मेरा बैंक कार्ड क्यों फ्रीज है। तो आंटी बुकिंग बोलती है, लिटिल ले तुम वापस आ गए हो, चिंता मत करो, मैं डिनर के बाद इस बारे में तुम्हारे साथ बात करूंगी। लियू ले बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, जब बैंक ने कहा कि मेरा कार्ड फ्रीज कर दिया गया है तो फिर मैं आखिरकार कुछ भी कैसे खा सकता हूँ। तभी हमें वहाँ पर लियू ले के यंगर सिस्टर को दिखाई जाती है, जिसका नाम लियू मई होती है और ये उसकी सौतेली माँ की बेटी है। वो बहुत ही प्यारे तरीके से बोलती है, ब्रदर इसके बारे में बात करने से पहले चलो खा लेते हैं। हमें वहाँ पर लियू मई के ब्रदर को दिखाया जाता है, जिसका नाम लियू शीयू है। वो बोलता है, हाँ इस तरीके से जल्दबाजी करना बिल्कुल बेकार है। लियू ले गुस्से से बोलता है, बेकार है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी लियू ले के सौतेली माँ बोलती है, शीयू हमें आप उससे कुछ भी छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिटिल ले दरअसल बात ये है कि तुम्हारे पापा अभी तक जिंदा है या फिर मर गया है, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है और इस हालत में कंपनी को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पापा के वकील अंकल हुआंग से शिंगले ग्रुप के सभी शेयर्स को मेरे नाम करने के लिए कहा। लियू ले बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, मेरा पापा सिर्फ 3 महीने से लापता है और तुम इस 20 कंपनी को अपने नाम करना चाहते हो। लियू ले की सौतेली माँ बोलती है, इरादा नहीं, ये कंपनी ऑलरेडी मेरी ही है और इसीलिए हम अपने लास्ट डिनर को एक साथ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और क्या तुम्हारा कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। लियू ले फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, मैंने तुम्हें अपना ब्लड रिलेटिव से भी वर्कर माना, फिर भी तुमने मेरे पापा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। तभी पीछे से ली शियू आते हुए बोलता है, अपने जुबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हारे मुंह को बंद कर दूंगा। लियू ले की सौतेली माँ उसको शांत कराते हुए बोलती है, मुझे इस तरीके से बदनाम मत करो जैसे कि मेरी तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मैंने तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं भूला हूँ। फिर वो लियू ले को एक कार्ड देते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए 5 मिलियन रखा है, जब तक कि तुम इस पर साइन करते हो तब तक ये 5 मिलियन तुम्हारा होगा और इसके बाद तुम अपने पूरे लाइफ बेफिक्र होकर गुजर सकते हो। लियू ले स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा है। लियू ले की सौतेली माँ बोलती है, अगर लोगों ने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया तो फिर वो सरवाइव कैसे करेगा। ली शियू उसको पेन देते हुए बोलता है, जल्दी करो वरना तुम्हारे पास 5 मिलियन भी नहीं होगा। लियू में भी बोलती है, इसे एक्सेप्ट करो और इस पे साइन कर दो, शुक्र मनाओ कि मॉम तुम्हारे ऊपर दया दिखा रही है। लियू ले कलम को लेते हुए बोलता है, मैं साइन करूंगा, लेकिन लियू ले की सौतेली माँ बोलती है, मुझे पता है कि ये इतने आसानी से खत्म नहीं होगा, बताओ तुम्हारा शर्त क्या है। लियू ले स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे 5 मिलियन नहीं चाहिए बल्कि मुझे लियू फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड चाहिए, यानी कि पुरखों की जमीन चाहिए। इस बात को सुनकर वो तीनों हैरान और खुश दोनों हो जाता है। ली शियू हंसते हुए बोलता है, सीरियसली। लियू में बोलती है, उस जमीन पर जो कुछ भी है वो सिर्फ एक छोटा सा सुपरमार्केट है और वहाँ पर जो कुछ भी है वो 3 मिलियन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना। लियू ले की सौतेली माँ बोलती है, शियो जाओ और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को पिन करो। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनकर आ जाता है और लियू ले की सौतेली माँ लियू ले को उस पर साइन करने के लिए बोलती है। लियू ले भी उस पर साइन कर देती है। 2 गिलास में वाइन को डालता हुआ दिखाया जाता है और लियू ले की सौतेली माँ उसके साथ चीयर्स करते हुए बोलती है, एक ब्यूटीफुल कल के लिए चीयर्स। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लियू ले सारा वाइन उसके सौतेली माँ के मुंह पे फेंक के मारता है और गुस्से के साथ बोलता है, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गंदा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन लियू ले की सौतेली माँ अपने मुंह से वाइन को साफ करती है और हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा ये आज का सौदा सिर्फ घाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। लियू ले गुस्से से बोलता है, हो सकता है कि आज का ये बैटल तुम जीत चुके हो, लेकिन मेरे बातों को ध्यान से सुनना, आने वाले बैटल में तुम जरूर हारने वाले हो। ये बोलने के बाद लियू ले यहाँ से चला जाता है। लियू ले की सौतेली माँ भी चेंज करने के लिए अंदर जाने लगती है और पीछे से शियू बोलता है, मॉम क्या आप सच में उसके धमकी को सुनकर इतने आसानी से उसे जाने देंगे। उसका मॉम बोलती है, अगर उसके पास हिम्मत है तो फिर उसको आने दो, अगर वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो फिर उसको नीचे गिराने के लिए हमेशा लोग मौजूद होगा। और हमें लियू ले के घर के सामने लियू ले को दिखाया जाता है, जो कि एक स्टोर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, मेरे दादाजी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस एरिया को बेचा जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे लियू फैमिली की पुरखों की जमीन है। फिर वो उस स्टोर पे जाकर उसका दरवाजा खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से बहुत
बहुत ही खतरनाक रोशनी निकलने लगता है। लिवले बोलता है आखिरकार ये किस तरह के लाइट है, और तभी सामने से एक आवाज आता है जो कि बोलता है स्कैनिंग। होस्ट के आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रिकॉग्नाइजेशन प्रोसीजर प्रोग्रेस पर है। स्कैनिंग को पूरा करने के बाद वो आवाज बोलता है नाम लिवजेन ले, हाइट 6 फुट 1 इंच, उम्र 22 साल, मैच सक्सेसफुल। लॉर्ड को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। लॉर्ड को दूसरे दुनिया में भेजा जा रहा है और तभी वो दूसरे दुनिया में आ जाता है और वो अपने आसपास देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है हे आखिरकार मेरा घर ऐसा कैसे बन गया। फिर वो किसी चीज को ओपन करने लगता है और दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है क्या वहाँ पर कोई है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मोटा सा बंदा दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोलता है एक गॉड, क्या यहाँ पर एक गॉड आया है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से बहुत ही खतरनाक बदबू आ रहा है और लिवले अपना नाक बंद करते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारे मुंह से इतना बदबू क्यों आ रहा है। वो बंदा तुरंत ही जाकर लिवले के पैर को पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है इमोर्टल प्लीज मेरी मदद कीजिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इमोर्टल आप तो अंतर्यामी हैं, मैं कई सालों से इससे परेशान हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। लिवले चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो मोटा बहुत ही क्यूट तरीके से बोलता है क्या सीरियसली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने बची हुई जिंदगी खुशी से गुजार सकता हूँ। और तभी जो वो मिस्टीरियस आवाज यानी कि वो सिस्टम बोलती है उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और उसके साथ बिजनेस करो, प्लीज अपने टास्क को केयरफुली पूरा करना। लिवले हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उसे जाकर अपने लिए एक डेंटिस्ट को ढूंढना चाहिए। फिर से वो सिस्टम बोलती है प्लीज टास्क को केयरफुली कंप्लीट कीजिए, टास्क को कंप्लीट करे बिना नेक्स्ट स्टेप को ऑन करने का कोई भी तरीका नहीं है और टास्क को कंप्लीट करने पर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। लिवले अपना सर पकड़ते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया, मेरे सर पर इस तरीके से स्पैम मैसेज करना बंद करो। फिर वो अपने पास से च्युइंगम को बाहर निकालते हुए बिल्कुल एक ऐप की तरह बोलता है ये है पतंजलि च्युइंगम, ये आपके सांसों के बदबू को दूर करता है, इसीलिए इसे खाइए और अपने मुंह को ताजा कीजिए। मोटू डायरेक्ट सारा का सारा छीन लेता है और डायरेक्टली अपने मुंह पर घुसा लेता है। लिवले उसको बोलता है तुम्हें इसे खाने से पहले इसके ऊपर से रैपर को हटाना चाहिए था, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। थोड़ी देर बाद मोटू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मुंह से भी बहुत ही अच्छा स्मेल आने लगता है। वो मोटू बहुत ही प्यारा सा शक्ल बनाते हुए बोलता है इमोर्टल ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, आखिरकार इसका कीमत क्या हो सकता है। लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे मालूम होगा कि मुझे इससे इसका कीमत कितना लेना चाहिए, और वो अपने हाथों से 3 उंगली दिखाने लगता है जो देखकर वो मोटू बोलता है ग्रेट इमोर्टल आपके मेडिसिन बहुत ही हाई क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन 3 स्प्रिट स्टोन क्या इसका कीमत कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, क्या मैं इसके बदले किसी दूसरे चीज से पेमेंट कर सकता हूँ। लिवले बोलता है क्या। मोटू एक ठरकी वाला शक्ल बनाते हुए बोलता है मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे सारे मर्द चाहता है, एक ऐसी पील जिसको खाकर आप हजारों ब्यूटीज के बीच में बिना थके घंटों तक गुजर सकते हैं। बिन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है आखिरकार मुझे ऐसी चीज क्यों चाहिए होगा, और तभी अचानक उसका सिस्टम उसको बोलता है कल्टीवेशन के दुनिया में होस्ट का वक्त खत्म हो चुका है, आपको दोबारा से रियल वर्ल्ड में भेजा जा रहा है, पहला बिजनेस सक्सेसफुली पूरा हो गया है और इसीलिए होस्ट को रिवॉर्ड के तौर पर आई ऑफ रिविलियन दिया जा रहा है। होस्ट अब इस स्टोर का ऑनर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि होस्ट आगे और भी कड़ी मेहनत करेगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बड़ा और ताकतवर बिजनेसमैन बनने की कोशिश करेगा। अगर होस्ट का ऑपरेटिंग इनकम 1 मिलियन हो जाता है तो फिर स्टोर को अपग्रेड कर दिया जाएगा और एक न्यू फीचर्स स्प्रिट एंड फील्ड को बिल्ड किया जा सकता है और साथ ही में एक मिस्टीरियस गिफ्ट पैक को दिया जाएगा। हमें उसके इनकम स्टेटस को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्निंग 0 होता है, लेवल 0 होता है और बिजनेस में नूब होता है। ये देखकर लिवले बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है मुझे पता है, अब इस तरीके से मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, और इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा और ये भी बताना कि किसी ने इसे एक्सप्लेन किया है या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।